की भी बात करी थी कि क्या वहां पर कोई जाएगा, लेकिन यहां पर लगता है कि गॉड लाइक को टॉप 2 में लेके आएगा। एक और एक और खराब मैच उनके लिए साबित होता हुआ। 5 ग्रेनेड्स थे उनके पास, लेकिन एक पावर की भी बात करी थी कि क्या वहां पर कोई जाएगा, लेकिन यहां पर लगता है कि कोई ना कोई चीज बदलती नजर आ सकती है। नॉक तो किया, लेकिन कंफर्मेशन अभी के लिए नहीं आया है। क्या व्हीकल घुमा करके कंफर्मेशन की कोशिश होगी? मल्टीपल प्लेयर्स को डाउन किया जा चुका है। दिस इज वेयर मे बी हीरोज एक्ट लाइक विलन्स, लेकिन यहीं से सारी स्टोरी लाइन चेंज हो सकती है। एक और खिलाड़ी को स्पॉट किया गया, डाउन भी किया जा चुका है, और देखते ही देखते ओरंगुटैन उस एक खराब गेम का जो हमने पूरी चर्चा करी थी, वो शायद ये गेम है। हम गलतियों की बात कर रहे थे, ये तो ब्लंडर हो गया ओरंगुटान की तरफ से। एकेओपी गाड़ी में से गिर के नॉक हो गए बिकॉज वो अपने कप्तान आरू को बचाना चाहते थे। वेपन उनके पास लॉन्ग रेंज का था, और गॉड लाइक जोनाथन ही इज शोइंग हूज द बॉस राइट नाउ। बट आतंकी सर्कल मिलता हुआ गॉडसेन को। गॉडरेन के पास सर्कल का एडवांटेज है, बट गॉड लाइक और सोल वो भी इस मैच में काफी सारे पॉइंट्स अभी भी निकाल सकते हैं। बट एफएस अब उनको जोन के अंदर एंट्री करनी पड़ेगी, और स्मोक स्क्रीन्स बिछा दी गई हैं। क्या वो सीधा रश करेंगे ये गॉड लाइक के ऊपर? ये एक बड़ा सवाल है। और वैसे देखा जाए तो कोई और चारा भी मुझे लगता नहीं उनके पास है। पहले नॉक क्या तलाश अभी भी यहाँ पे चलती हुई। लिवाय हाथ में एक नेड है, मन में एक सपना कि ये नॉक निकाल के रश करें और जोन हो उनका अपना। बट अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है। मोलोटॉप भी सामने आई है, गाड़ियां हैं उनके पास। लगता है जब आखिरी कुछ सेकंड्स बचेंगे, जब जोन आ रहा होगा, तब रश किया जाएगा। और इस समय गॉड लाइक के पास एक अपॉर्चुनिटी की गेट की काफी बेहतर तरीके से करके जाए, लेकिन सरप्राइजेस तो रहने वाले हैं। टाइमिंग जिस तरीके से यहाँ पे वो मैच करना, क्या वो फायदेमंद होगा? व्हीकल लेके यहाँ पे इस्लामिन किया भी जा चुका है। कनेक्शन की डिमांड थी, गॉडेक्स उन्हें रनिंग व्हीकल से गिराया गया एडमिनो की तरफ से। इकलौता खिलाड़ी एफएस की तरफ से, सामने से भी वो शॉट्स आ रहे तो ज्यादा राइट भी नहीं हो सकते, लेफ्ट वो जा नहीं सकते। सामने जाएंगे तो एलिमिनेशन होगा, और एलिमिनेशन हुआ एफएस का। 2 फिनिशर्स यहां से भी मिलेंगे गॉड लाइक को। और सबसे अच्छी बात, सर्कल का पूरा कंट्रोल है अब वेस्टर्न साइड का। पूरा वेस्टर्न साइड और नॉर्दर्न साइड अभी भी यहाँ पे खाली है। ईस्टर्न साइड पे टीम सोल है, सदर्न साइड पे अब मुझे लगता है कि 8-बिट फंस चुकी है, क्योंकि उनको वो सड़क पार करके जोन के अंदर जाना है। लेकिन वो भी एक फ्लैंक एंगल की तलाश में है। एस पावर ऑलरेडी रोड क्रॉस करके पहुंच चुके हैं। रिच का एडवांटेज अब उनके पास, बट जोनाथन 61 बुलेट्स के साथ ही इज रेडी। रीलोड किया, क्रेट्स बहुत सारी है, मुझे लगता है और भी लूट मिल जाएगी वहां से। 11 ग्रेनेड्स है जोनाथन के पास इस पॉइंट में। वो किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे, कहां पे इस्तेमाल करेंगे, क्या उन्हें मौका भी मिलेगा? क्योंकि सर्कल की तरफ जाना अभी एक सबसे बड़ा चैलेंज होकर उन्हें देखा गया। नॉक करके मैच से बाहर का रास्ता भी दिखाया जाएगा। गॉब्लिन इकलौते खिलाड़ी, और उनके ऊपर भी साइड लाइन से वो ग्रेनेड 8-बिट वो फिनिश चाहते हैं इस पॉइंट से। और हर एंगल से गॉब्लिन बहुत बुरे तरीके से फंस चुके हैं। वो व्हीकल ब्लास्ट का भी इंपैक्ट एलिमिनेशन के लिए काफी होगा। 8-बिट वो रुक नहीं रहे, स्प्लैश डैमेज भी गॉब्लिन को बाहर करने के लिए काफी होने वाला है। गॉब्लिन आखिरी प्लेयर बचे हैं यहाँ पे। चलिए, वो गाड़ी फटी है, बट गॉब्लिन अभी भी सरवाइव कर रहे हैं। बट 8-बिट को देखिए कितनी तेजी से वो आगे बढ़ते हुए। बट गॉड्स रेन इस सब केओस के बीच में शांतिपूर्वक बस वो इंतजार कर रहे हैं वहां पे। रिटेलिएशन नीड गॉब्लिन की तरफ से भी आया, बट चलिए वो फ्रैग गॉड लाइक को मिला। हालांकि जो नया सर्कल बनाए, गॉड लाइक भी जोन के बाहर है, बट 8-बिट, गॉड्स रेन, गॉड लाइक, द टॉप टीम्स जो यहाँ पे लड़ते नजर आएंगी आपको इस फाइनल कुछ स्टेजेस में। 8-बिट तो बिल्कुल एच पे फंस चुके हैं यहाँ से। अच्छी खबर है कि सर्कल का पूरा एरिया है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। गॉडसेन उनके पास भी सर्कल का सदर्न कॉर्नर है, उनके कुछ खिलाड़ी बाहर है, उन्हें आगे आने की जरूरत पड़ेगी उस वेयर हाउस की तरफ जाने का। निकालेगी एडमिनो, 6 नेड उनके पास, लूट की कोई कमी नहीं। और जोनाथन के बारे में तो हमने पहले भी बात करी, 11 नेड्स है उनके पास, पूरा खेल पलट सकता है। बैक टू बैक नेड्स, एंड जोनाथन एक बार फिर से वो नेड्स इनके हाथ में खतरनाक बनते हुए। लेकिन 8-बिट को आप देखिए, वो इंतजार कर रहे हैं, वो बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं कर रहे। उन्हें पता है कि सामने जो 2 टीम्स फाइट कर रहे हैं उन्हें फाइट करने देते हैं। जोनाथन क्लोज कॉल उनके लिए, स्प्लैश डैमेज बहुत ज्यादा, लेकिन 8-बिट इनकी भी बारी आ चुकी है। उन्हें को मुश्किल में डाला गया, लेकिन साइड लाइन से रेडन उन्होंने एडमिनो को गिराने में कामयाबी प्राप्त की। जोनाथन, हाँ उनके पास ग्रेनेड है, लेकिन क्या उनके पास इंफॉर्मेशन कि दोनों ही एंगल से उनके ऊपर फिलहाल अटैक होने वाला है। 2 तरफ से वार हो रहा है। जोनाथन वो आखिरी प्लेयर बचे हैं, उनको पता है कि इंटरनेशनल जाना कितना जरूरी, ग्लोबल चैंपियनशिप का सवाल यहाँ पे, और अपने आप को इस मैच में नंबर 1 लाने की कोशिश वो अभी भी करते हुए। बट रेटन एचपी ज्यादा बची नहीं थी, बट जोनाथन वो नेड्स अभी भी उनके पास है, वो बैक टू बैक नेड्स अपना कार्य कर सकते हैं, और वो नेड कर भी सकता है। डैमेज बहुत दिया इस पावर टाउन। ये क्लच गॉड लाइक को टॉप 2 में लेके आएगा। एक और शानदार नेड, एंड हियर यू गो, द मैन विद द गोल्डन आर्म, जोनाथन। 7 फ्रैग्स वो निकाल चुके हैं, और अब अगला शिकार गॉड्रेन की बारी। मैं तो सिम को देख रहा था, एक बार फिर से उसी तरीके का लुक कैमरा में देना। हाँ वो इस गेम में नहीं है,
लेकिन अपने प्लेयर को काफी अच्छे तरीके से वो सप्लाई इंफॉर्मेशन में देने की पूरी कोशिश में। रिवाइवल अगर ये एग्जीक्यूट हो गया स्पीरो तो पॉसिबिलिटी बढ़ जाने वाली है गॉड लाइक के लिए। अभी भी वो ग्रेनेड से भूलिए ना, स्मोक करके विजन ब्लॉक करना चाह रहे हैं और वो ब्लॉक किया भी जाएगा, लेकिन नंबर्स गेम अभी भी कॉर्सिन के पास बेहतर। जोनाथन के हाथ में नेड्स जब होते हैं ना तो अपोनेंट्स बस जोन के अंदर पहुंचने के प्रे करते रहते हैं। अब देखिए तो सही कितनी तेजी से, बट गॉड रेन ने कितने सारे स्मोक बिछाए हैं। उनके पास वो गाड़ी का एडवांटेज भी है, रन ओवर करके इंफॉर्मेशन लेके बहुत कुछ बदला जा सकता है। बट एडमिनो उनको डाउन किया गया। जोनाथन वाज देयर फॉर द ट्रेड, बट यहाँ पे तो गॉड्स की लड़ाई। खुद को वहीं पर रोकने के बारे में सही सोचा, लेकिन यहाँ पर टीम गॉड लाइक क्या मुश्किल है वो बाकी टीम्स के लिए बढ़ा पाएंगे। व्हाइट वॉकर्स उन्होंने एक प्लेयर को डाउन किया था गॉड लाइक के, अब फेवर रिपे करने का टाइम आ चुका है। लेकिन ये पूरी टीम एक साथ आती हुई बग्गी लेकर के जाना जरूर चाहते थे, लेकिन अब देखिए सिम्प एक प्लेयर को डाउन किया। एडमिनो सही समय पर आए, लेकिन अब उनका क्लीन अप क्रू बनने का टाइम आ चुका है। यहाँ पर ये सारे के सारे प्लेयर्स को टेक डाउन करना पड़ेगा, खत्म करना पड़ेगा। पंख उनकी भी एचपी कम है, एडमिनो उनके पास भी मौका है ग्रेनेड करने की पूरी कोशिश। अर्जुन लास्ट एचपी पर, अर्जुन बाहर निकले हैं, लेकिन ये सर्वाइवल इंस्टिंक्ट कितनी देर का आएगा। पंख अभी भी ढूंढना चाह रहे हैं और उसके साथ साथ वो अपने आप को भी वो टाइम दे रहे हैं वो हेल्थ रिकवर करने के लिए। क्या उनके पास फर्स्ट एड नहीं है? अभी तक उन्होंने अपनी एचपी को रिकवर किया नहीं है। जी हाँ, इनके पास 27 बैंडेज है, वो फर्स्ट एड नहीं है और फर्स्ट एड अप्लाई करने में आपको थोड़ा वक्त लगेगा और उसका फायदा व्हाइट वॉकर ये अपने आप को रीसेट कर लेंगे। इनके पास भी कोई बहुत ज्यादा वो हेल्थ है नहीं, लेकिन दूसरे एंड पे नेबुला उनका भी एलिमिनेशन हुआ। 9वें स्थान पे एक और खराब मैच उनके लिए साबित होता हुआ। 5 ग्रेनेड्स थे उनके पास, लेकिन एक भी इस्तेमाल नहीं कर पाए व्हाइट वॉकर्स के प्लेयर्स। एडमिनो का ये ग्रेनेड बहुत सटीक और उसी तरीके से ये 4 फिनिश